बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने इस चूल्हे को रिपेयर करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। अगर फॉल्ट की बात करें तो जनाब इस चूल्हे में फॉल्ट ये था कि जब हम इसको ऑन करते थे तो यहाँ से बर्नर बिल्कुल सही जलता था, लेकिन उसके साथ यहाँ से और इस तरफ से भी आग निकलती थी। तो उसका रीज़न क्या है और हमने इसको किस तरह से पूरे चूल्हे को रिपेयर किया है, सिर्फ इन दो चीज़ों की मदद से। अगर आपके पास एक प्लायर और स्क्रू ड्राइवर या ये टेस्टर है और आप थोड़ा बहुत भी स्क्रू को खोलना और टाइट करना जानते हैं तो इसको सारे को आप रिपेयर कर सकते हैं। हमारा अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा इसमें सिर्फ 350 रुपये आया। हो सकता है कि आपका खर्चा इससे कम हो, क्योंकि इसमें एक तो ये लीकेज का मसला था और दूसरा इसके बटन सारे जाम हो गए थे। तो खोलते हुए हो सकता है कि इस तरह के ये जो बटन है ये टूट जाए, कोई मसला नहीं है। ये एक बटन आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, तो ये रिप्लेस हो जाते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। फॉल्ट के बारे में आपको बताऊं तो जनाब देखें, क्योंकि अक्सर यहाँ से लीकेज का फॉल्ट आता है तो वो सिर्फ एक छोटी सी वजह से आता है, वो है ये स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग आपको 5 या 10 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन उसकी वजह से इतना बड़ा मसला हो जाता है। कभी कभार ये बटन जल जाते हैं, कभी कभार ज़्यादा मसला करने लग जाता है। तो होता क्या है कि जनाब ये जो आप सीट देख रहे हैं, ये जो इसका बटन है, ये देखें इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में ये स्प्रिंग लगता है और ये स्प्रिंग टूटा क्यों है? ये इस चूल्हे को जब हम पानी से धोते हैं उस वजह से इस स्प्रिंग को जंग लग जाता है और ये ख़राब हो जाता है। तो ये स्प्रिंग लगता है इसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें एक होल आपको नज़र आएगा और इस तरफ से भी होल नज़र आएगा, और इसी तरह ये पाइप का जो गैस है वो यहाँ से आता है। तो जब ये सीट इस तरह से होती है, स्प्रिंग इसको दबा कर रखता है। नॉर्मल पोजीशन में ये स्प्रिंग यहाँ पर रहता है। तो जैसे हम इसको खोलते हैं तो ये वो जो होल मैंने आपको दिखाया उसकी साइड नीचे हो जाती है और यहाँ से गैस गुजरने लगती है। और जैसे हम इसको बंद करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाता है, लेकिन स्प्रिंग उस सीट को दबा कर रखता है, जिसकी वजह से लीकेज नहीं होती। जब स्प्रिंग आप निकाल दें इसमें तो ये क्या होता है कि अब वो अंदर की तरफ उस सीट को ये दबा नहीं पाता। तो ये देखें ये टेपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाहर आएगा तो फिर यहाँ से भी लीक करेगा और फिर ये मसला सारा इसमें। तो स्प्रिंग अगर ख़राब होगा तो फिर यहाँ से लीकेज का मसला सिर्फ स्प्रिंग की वजह से होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको रिमूव कर देना है, इसके ये सारे बर्नर्स आपने हटा देने हैं। फिर आप देखेंगे कि इसके यहाँ पर नीचे की साइड पर ये स्क्रू लगता है, ठीक है। आपने इस स्क्रू को खोलना है यहाँ से, ठीक है। ये स्क्रू इस बटन के अंदर लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये 4 साइड से इसके होल हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ बर्नर्स ऊपर की तरफ खुलते हैं, कुछ राइट को खुलते हैं, कुछ लेफ्ट को खुलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जहाँ पर भी आपका ये स्विच सेट होगा आप स्क्रू वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये इसमें देखें अब 4 होल होते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जिस जगह पर आपका ये बटन सेट हो रहा है वहाँ पर लगाएंगे। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट्स है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने नीचे से खोलना है। अच्छा, हमारे साथ ये हुआ था कि ये स्क्रू नहीं खुल रहे थे। वजह उसकी ये थी कि ये स्क्रू इसके अंदर इतने जाम हो गए थे कि ये स्क्रू हमारे टूट गए, खुले नहीं। ये आप देख पा रहे हैं। फिर मैंने ग्राइंडर से भी कोशिश की, लेकिन ये स्क्रू हमारे नहीं खुले। इस वजह से हमें ये जो स्विच है ये हमें अलग से लेना पड़ा। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, उसके बाद इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर एक और इस तरह का ये नट, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह का एक नट होगा। अब ये तो राउंड शेप में है, लेकिन ये फिर हेक्सागोनल शेप में भी हो सकता है। तो इसको आपने इस तरह से खोलना है। अब मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको ये एक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पहले खोल चुका था और आपको समझाने के लिए मैंने इसे दोबारा आर्जी तौर पर फिट किया है। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये स्क्रू निकलेगा, इसके साथ एक और चीज़ भी निकलेगी। इस वॉशर को आपने लाजमी देखना है। इसके अंदर छोटी सी एक कॉलर बनी हुई है। ये कॉलर किस लिए है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप इसका बटन देख रहे हैं, ये इसको पुश करके रखती है, ठीक है। इसको बाहर नहीं आने देती। ये स्टील की वॉशर लाजमी लगेगी, वरना ये स्विच यहाँ से ही बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप खोलेंगे तो उसके साथ अपने वॉशर को संभाल के रखा और ये बटन भी खुल गया। ये अगर खुले ना खुले तो आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है। जब ये चीज़ें निकलेंगी तो फिर एक और काम आपने करना है
इसकी बैक साइड पर आप जाएंगे तो अगर यहाँ पर कोई नट नज़र आएगा ब्रास का छोटा सा इस तरह का, तो उसको भी आप रिमूव करेंगे क्योंकि ये उस तरफ निकलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ होगी जो कि ये नोज़ल लगी हुई होगी, तो ये भी यहाँ पर लगी, इसको भी आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे की साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई बिल्कुल सिंपल होता है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह होता है। तो आपने क्या करना है कि इस पाइप को ऐसे निकालना है। ये पाइप निकल आया जनाब, और हमारा चूल्हा हो गया बिल्कुल आज़ाद। अब ये इस तरह लगता है। ठीक है, ये डबल बर्नर वाला है। अब हमने जो काम करना है वो ये करना है कि इसको अंदर से भी साफ़ करना है। ठीक है, और ये जो इसका स्विच है, ये बाजू का ये स्प्रिंग ना होने की वजह से इसमें थोड़ा सा फंस गया है, तो ये भी निकला है। तो ठीक है, अंदर से भी आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं लगानी जिससे इसकी सीट ख़राब हो जाए। तो आपने क्या करना है कि एमरी पेपर, जिसको हम रेगमाल भी कहते हैं, सैंड पेपर, वो आपने लेकर इसको इस तरह से साफ़ करना है। तो ये हो गया साफ़। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर ये पूरी का पूरा बटन ख़राब हो गया है तो ये आपको मिल जाएगा 250 रुपये में, जिसमें इसका स्प्रिंग होगा और ये सीट भी होगी, ये स्प्रिंग होगा, सारी चीज़ें मिलाकर ये आपको 250 रुपये में कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन हमें ये पूरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिर्फ स्प्रिंग ख़रीदा, जो कि 3 स्प्रिंग हमें 20 रुपये में मिले। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्क्रू ना खुलने की वजह से हमने चेंज किया है, तो ये हमें मिला है 50 रुपये का एक। और अगर बटन की बात करें तो बटन हमें मिला है 50 का एक, यानी कि ये कुल मिलाकर 350 रुपये का तकरीबन खर्चा है, जिसमें ये सारी चीज़ें हमें रिपेयर होकर मिली है। तो चले मैं जल्दी से इनकी पहले सफाई कर देता हूँ, फिर आपको मैं फिट करके दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो नोज़ल आप देख रहे हैं ये ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से आगे बर्नर तक गैस नहीं पहुँचती। तो इसमें अगर आप ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर है अभी, लेकिन बाज़ औक़ात ये बंद हो जाते हैं तो फिर आगे गैस ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसको आप किसी भी सुई की मदद से खोलकर जब आप फिर गैस को खोलेंगे तो ओके हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम अब फिट करते हैं। तो जनाब ये लगेगा इस तरह, ये इस तरह इसमें डालकर और इसको हम फिक्स करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। और यहाँ से भी आप देखें कि ये बिल्कुल सही आ चुकी है। तो अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप जनाब ये है कि हम ये सीट्स इसकी लगाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा अगर आप इसको ग्रीस लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फिट हो जाएगा। जनाब ये लग गई, और इसी तरह ये दूसरी सीट लग गई, और अब ये तीसरी सीट हम लगाने लगे। ये कर रहा हूँ कि मैं इस स्प्रिंग को भी ग्रीस लगा रहा हूँ, ताकि अगर हम इसको पानी से धोएं या कोई पानी की चीज़ लग भी जाए तो इसको किसी किस्म का फ़र्क ना हो। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखें कि ये वर्किंग इसकी सही होनी चाहिए। अच्छा जी, ऑन किस तरफ होगा ये आपने देखना है कि ये जब हम इसको लगाएंगे, ये देखें, ये इधर ये ऑन होता है और इधर ऑफ होता है। तो यहाँ ऑन वाले को हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और ऑफ को टॉप पर रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लगा के बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, स्पेल चेक करें, AOFF। वाह क्या सीन है। ठीक है जी, इसके बाद ये आपने पहले ये लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद इस स्विच को हम रखेंगे, और स्विच को रखने के बाद हम रखेंगे इसमें इसका ये वॉशर। ठीक है जी, ये आ गया। और अब इसका स्क्रू लगाने लगे हैं हम। तो अब हम इसको प्लायर से करते हैं टाइट, और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या है।
ये सही होता भी है या जाम तो नहीं होता। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है जनाब, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। थोड़ा सा और हम इसको टाइट करते हैं। ठीक है जी, तो स्क्रू लगाकर हम चेक कर लेते हैं इसको। चलें, एक स्क्रू और भी लगा देते हैं, बल्कि स्क्रू क्या, हम इसका बटन ही लगा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से देखकर तो हम स्क्रू को कर देंगे टाइट। हो सकता है आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े बटन को। तो ये देखिए जी, ये हो गया। ठीक है जी, हम इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा इधर। अभी ऑफ है, ये ऑन हो गया। ठीक, बाकी दो को भी लगा लेते हैं और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब तो सिर्फ ये ऊपर से बर्नर रख के और हमने इसको चलाना है। अच्छा, अब एक काम और हम कर सकते हैं कि इसकी लीकेज चेक करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे, पता चलेगा कि हवा रुकती है या लीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। हवा बिल्कुल भी नहीं जा रही है। और एक बटन को पहले खोलते हैं, फिर देखते हैं। हवा जा रही है, बिल्कुल सही। दूसरे से भी हवा जा रही है। और अब तीसरे को चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। और वैसे अगर मैं यहाँ से फूंक मार रहा हूँ तो हवा नहीं जा रही, मतलब ये बिल्कुल सेट हो गया है। जो इसकी नोजल थी, इसको भी लगा दें। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं फिट। ये आ गया और इसी तरह से ये भी लग गया। तो ये आ गया इधर, ये टूटा हुआ है और ये आ जाएगा अंदर। और चलें जी, अब इसको चलते हैं, चल के इसको गैस की सप्लाई देके और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट। तो ये है रिजल्ट हमारे इस चूल्हे की। तो जब इसको बंद करते हैं तो अच्छी खासी रिजल्ट चल रही है। ठीक है जी, और अगर इसको चलाते हैं और हम इसको चलाते हैं तो ये फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम है वैसे भी। और अगर लीकेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किसी किस्म की लीकेज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे नहीं है। तो अगर आप प्रेशर चेक करवाऊँ आपको, तो ये आप देखें प्रेशर, तो अच्छी खासी आग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा ताकि कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो। चैनल पर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।